देखकर तो मुझे अभी से पसीने आना शुरू हो गए। कैसे पार करूंगा इसे? ये खेल नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। भड़कते शोलों से आवाम तप रहे थे, पक रहे थे। हर माह यकुम से 30 तक बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, मगर जनवरी में तो हद ही हो गई। पेट्रोल, डीजल, बिजली, किराए, खाने का तेल, इन सब ने मिलकर आग के शोले 13% तक पहुंचा दिए। जिस हालत में मैं और आप हैं, क्या खास सेहत, तालीम और तफरीह का ख्याल दिल में लाएं? मगर मेरे भाई, वो भी बहुत महंगी हो चुकी है। हमें तो गोश्त, आटे और दाल के लाले पड़े हुए हैं, और कहीं अगर आना जाना हो तो वो भी जेब पर भारी है। लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तेल के शोले, बिजली के झटके महीने की अगली खाइयों में भी हमें मिलने वाले हैं, और महंगाई का लावा यही 13% तक रहेगा। अरे भाई, मेरे पाँव जल रहे हैं, भागो यहाँ से। तो फवाद हदी तो महंगाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम को सबसे ज़्यादा किस महंगी चीज़ ने मुतासिर किया? अब साथ ही एंकर सबा शेख गई हैं बाहर, उन्होंने आवाम से बात की है, जानने की कोशिश की है। आप भी देखिए। जनवरी 2020 के बाद महंगाई की सालाना शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी में मुसलसल 5वें माह भी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सालाना शरह 12.96% रिकॉर्ड की गई है। सब्जियां, दालें, फल, गोश्त और दीगर अशिया सभी कुछ की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो आवाम से जानते हैं और आवाम से पूछते हैं कि इन कीमतों ने आवाम के इस बजट को कितना मुतासिर किया। आपको किस चीज़ की कीमत ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स या फिर सौदा सल्फ? यूटिलिटी बिल्स, क्योंकि वो मैं खुद पे करती हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा बढ़ गए? बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसमें ग्रॉसरी है ना, ग्रॉसरी ने सबसे ज़्यादा किया। तो फिर बजट को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं? बजट को कैसे फिर एडजस्ट करती हैं? लोन लेती रहती हूँ किसी से। बस ये बड़ा मुश्किल काम है। जो घर संभालते हैं ना, उनको ही पता होता है कि वो किस तरीके से घर चला रहे हैं। ये बताएं कि किस चीज़ की कीमत ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स या फिर सौदा सल्फ? सब ने कराए, किसी भी कसर नहीं छोड़ी। सब्जी से लेके पेट्रोल तक, गैस से लेके पानी तक, बिजली से लेके हर चीज़ ने मुतासिर करा। नहीं, क्या करेगा बंदा? किस तरह गुजारा करे? कहीं मांग तो सकता नहीं है। जो कुछ है उसी में गुजारा करना है ना हमने, तो उसी में बैठ के गुजारा कर रहे हैं। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तो किस चीज़ की कीमत आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको मुतासिर करती है, हिट करती है? कि पेट्रोल है, यूटिलिटी बिल्स हैं, या फिर सौदा सल्फ लेना आपने कुछ कम कर दिया? पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है। पेट्रोल महंगा है, इसी वजह से सब चीज़ें महंगी है। कौन सी चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स या फिर सौदा सल्फ लेना कम कर दिया? खाने की चीज़ें तो काफ़ी सारी महंगी हो गई है। दाल हो गई, माछी दाल, कीमा वगैरह हो गया, और जो भी मतलब खाने की अशिया अगर हम लेने के लिए जाते हैं तो मज़ीद वो सारी चीज़ें ही महंगी हुई है। हुकूमत को चाहिए ये चीज़ें कम करें, और आगे रमज़ान भी आएगा, लेकिन नहीं, और मज़ीद महंगाई हो रही है कम होने के बजाय। हर चीज़ पे, एक चीज़ पे नहीं है। जिस चीज़ को भी हम हाथ लगाते हैं, टच करो और चाहता है कि हाथ वापस कर लो। कौन से ऐसे अखराजात हैं जिसमें आपने कमी की है इस वजह से कि सैर व तफरी करने नहीं जा रहे, आउटडोर नहीं जा रहे, या फिर आप सौदा सल्फ लेना आपने कम कर दिया? सौदा सल्फ होलसेल में लेना स्टार्ट कर दिया है। तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया? शॉपिंग। तो अपने अखराजात को कम करने के लिए आपने किस चीज़ में कटौती की है? सौदा सल्फ लेना कम कर दिया है, गिफ्ट लेना देना कम कर दिया है, सैर व तफरी करना कम कर दिया है? हमें गरीब को रोज़ की रोटी चाहिए, और उसके बच्चे रोज़ स्कूल जाएं और वो वापस आ जाएं, उनको अच्छी पढ़ाई मिल जाए। सैर व तफरी तो बड़ी दूर की बात है। गिफ्ट देने तो बिल्कुल ही बंद कर दिए। हर चीज़ ही कम कर दी है ना। घूमने जाते थे वो भी बंद हो गया। स्कूल की फ़ीसें भी बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता। यूटिलिटी के बिल हैं, उनमें कितना इजाफा। गैस के बिल हैं, तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये तो वो भी आ रहे हैं, और सुनने वाला कोई है ही नहीं।
तो बजट को ये चीज़ें मुतासिर कर रही हैं, तो क्या चीज़ अब नहीं करते? सौदा कम लेती हैं, घूमना वूमना, गिफ्ट विफ्ट लेना कम कर दिए हैं? कम कर दिया है, पहले से बहुत कम हो गया है। शादियों वादियों में पहले ज़्यादा जाते थे। जी, अब तो बहुत कम हो गया है। इतनी महंगाई हो कि बंदा खा ले वही काफ़ी है, रूखा सूखा कुछ तफरी नहीं कर सकता। इतनी महंगाई हो गई है, अब अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने पैसे होते ही नहीं है कि मैं अपनी मंगेतर के लिए भी गिफ्ट ले लूँ, क्योंकि अपना घर का खर्चा निकालना थोड़ा मुश्किल है। बिजली का बिल पहले कितना आता था? पहले तो कम था ना, 300 या 400 आता था गैस का, अभी तो हज़ारों के ऊपर हो गया है। कितना आता है बिजली का बिल अब? 15,000, 10,000। और अब पहले कितना आता था? पहले आता था 5-6 आता था। तो पहले बिजली का बिल थोड़ा कम आता था, बहुत बढ़ गया। मैडम अभी तो बिजली का बिल कम आया ही नहीं है। अच्छा, और अब ज़्यादा? अभी ज़्यादा क्या, डबल आ रहा है, लाइट बंद भी है। मगर महंगाई इतनी है, लोग बेचारे परेशान हैं, ड्यूटियाँ में कर रहे हैं, महंगाई इतनी है, सारा किरायों में चले जाते हैं। बिस्किट से लेके बिल बत्ती तक, लाइट तक, सब चीज़ दुकान वालों ने ऐसा, जब पता है कि इतनी महंगाई, लॉकडाउन लगा और ऊपर से महंगाई ऐसी बढ़ाई है। तो ये बताएं, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं? दवाई की कीमतों में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। अभी पैनाडोल गायब हो गई है, कहीं कहीं मिल रही है, 30 रुपए का पत्ता मिल रहा है। दवाइयों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ? तो प्राइसेस बढ़ गई है। अगर एक चीज़ 100 रुपये की ले रहा है, नेक्स्ट टाइम आता है वो 150 की होती है, 200 की होती है, कस्टमर परेशान होता है। अच्छा, ये बताइएगा, अंडे कितने दर्जन है? अंडे 160 रुपये दर्जन। पहले लेकिन ये गरीब आदमी 160 रुपए दर्जन अंडे कैसे अफोर्ड करेगा? तो 80 रुपये वाले दर्जन भी हमारे पास टूटे हुए होते हैं, वो गरीब ले जावे ना। टूटे हुए अंडे गरीब ले जाए? हाँ। ये बताइए, आलू कैसे दिए आपने? 100 का 3 किलो। तो लोग आते हैं मतलब आलू वगैरह लेने के लिए? लोग आलू प्याज वगैरह खूब लेने आते हैं, ऐसी बात नहीं है। रेट महंगा हो, सौदा लेना कम तो नहीं कर दिया? नहीं। तो आपने सुना कि आवाम के क्या तासुरात हैं, आवाम क्या कहती है। मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं और ना जाने ये कीमतें कब कम होंगी। गोश्त की कीमत में इजाफा, बिजली के बिलों की कीमतों में इजाफा, सौदे सल्फ की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, दवाइयों की कीमत में इजाफा, और आए दिन यही धड़का लगा रहता है कि न जाने अगले 15 दिनों में मज़ीद और कीमतें कहां से कहां पहुंच जाएं।